क्या आप क्लास 8th के स्टूडेंट हैं और क्या आपको बोरिंग लेक्चर्स की बजाय लाइन टू लाइन एनसीईआरटी का टेक्स्ट का एक्सप्लेनेशन नीडेड है? क्या आपको लगता है कि दिस इज़ अ बेटर अप्रोच ऑफ स्कोरिंग मार्क्स? इफ़ यस, देन you have clicked onto the correct thumbnail. Hello and welcome everybody. This is Science Ki Masterni. We are discussing class 8 syllabus new book Curiosity. सेकेंड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं. सेकेंड चैप्टर के लिए एक्सप्लेनेशंस आपको मिलेंगी सेकेंड चैप्टर की प्लेलिस्ट में. यू कैन एक्सप्लोर मोर ऑन माय चैनल. आज हमें शुरू करना है चैप्टर नंबर 3. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले स्क्रीन पे आप देख सकते हो देयर इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल बुलेटिन बोर्ड. सबसे पहली बात तो इट इज़ नॉट जस्ट अ बुलेटिन बोर्ड, दिस इज़ अ पोटेंशियल हॉलीडे होमवर्क आइडिया. समर ब्रेक होने वाला है. टीचर्स ने पूरी प्लानिंग कर रखी है आप लोगों को परेशान करने की. उल्टे सीधे प्रोजेक्ट वर्क और इनॉर्मस इनॉर्मस मॉडल्स बनाने आपको टीचर्स अब देने वाले हैं. तो इट्स अ पोटेंशियल आइडिया, इट्स अ गुड आइडिया. डार्क बैकग्राउंड के ऊपर लाइट स्लिप्स पेपर की चिपका करके और कोलाज बना दिया गया है. अगर आप इस कोलाज के न्यूज़ को ध्यान से देखो, दीज ऑल आर पेपर कटिंग्स. ठीक है. 28.6 Indians are obese. Obese मतलब मोटापा. Reduce oil in diet by 10%. Yoga reduces anxiety and increases concentration. Fit India movement. Air pollution is one of the leading risk factors for health. Air pollution is a public health emergency. Excessive screen watching leads to dry eyes disease in children. More than 100 million people in India are diabetic, ICMR report. इतना पढ़ के हमें ये तो पता चल गया कि this is all about the diseases and human health. And that is what our next chapter is. Health, the ultimate treasure. इसमें आपको चैप्टर की शुरुआत में ही कुछ सवाल दिए गए हैं. प्रोब एंड पॉन्डर. प्रोब एंड पॉन्डर एक बहुत अच्छा सेक्शन है जो एनसीईआरटी ने इस बार ऐड किया है. आपको क्या करना है, आपको बताना है देखकर, इन सवालों को पढ़कर क्या आप इनके जवाब जानते हैं. तो आइए देखते हैं प्रोब एंड पॉन्डर में क्या लिखा गया है. फर्स्ट क्वेश्चन, how does your body responds to an infection such as common cold? देखो बेटा, डिटेल में आप इन सवालों के जवाब दे पाओगे जब आप चैप्टर पढ़ चुके होगे. फिलहाल के लिए आई एम गोइंग टू गिव यू वन लाइनर रिस्पॉन्सेज. हमारी बॉडी कॉमन कोल्ड को रिस्पॉन्ड करती है इम्यून सिस्टम के द्वारा. इम्यून सिस्टम हेल्प्स अस recover from the common cold although it takes about 4 to 10 days. सेकेंड क्वेश्चन, हमको अब स्मॉल पॉक्स के और पोलियो के केसेस कम दिखाई देते हैं लेकिन डिजीजेस लाइक डायबिटीज़ एंड हार्ट प्रॉब्लम्स आर मोर कॉमन. वाई? दोनों सवालों के वाई अलग अलग हैं. हमको स्मॉल पॉक्स और पोलियो इसलिए कम दिखाई देता है क्योंकि वैक्सीनेशन करके हमने उसको टोटली इरेडिकेट कर दिया, ख़त्म कर दिया. रेयर है तो हाँ कुछ केसेस अभी भी होते हैं. कुछ डिजीजेस जैसे डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स क्यों मोर कॉमन है? बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल. हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है. हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है और इसके वजह से डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम्स कॉमन है. थर्ड क्वेश्चन, कुड क्लाइमेट चेंज लीड्स टू न्यू टाइप ऑफ डिजीजेस? क्या मौसम के बदलाव की वजह से नई बीमारियां पैदा हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, क्योंकि जब क्लाइमेट चेंज होता है तो बीमारियों को फैलाने वाले डिजीज स्प्रेडिंग पैथोजेंस का भी लाइफस्टाइल चेंज होता है और वो कैसे उस चेंज्ड क्लाइमेट को फेस करते हैं, उसको एडजस्ट करते हैं और कैसे वो डिजीजेस को ट्रांसमिट करते हैं वो भी बदल जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू इमोशंस लाइक स्ट्रेस और वरी, हम जब चिंता करते हैं और जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो इससे हम बीमार हो जाते हैं? इससे हम बिल्कुल बीमार हो जाते हैं बेटा, क्योंकि हेल्थ का मतलब है इफ़ वी आर फिजिकली ओके, मेंटली ओके एंड सोशली ओके. ये डेफिनेशन हम अब आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. Next question, why do some group of people get affected more than other during the disease outbreak? ये तो ना बहुत फ्रेश एग्जाम्पल हमने इसका कोविड में देखा था बेटे.
कोविड में कुछ फैमिलीज़ के जो मेंबर्स थे दे हैड कोविड और बाकी कुछ को कोविड नहीं हो पाया, क्योंकि बेटे हमारी बॉडी की डिजीज़ेस से फाइट करने की, डिजीज़ेस को रेसिस्ट करने की कैपेसिटी अलग अलग होती है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम की कैपेसिटीज़ अलग हैं। नाउ मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, शेयर योर क्वेश्चन। क्या आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन आ रहा है? अगर कोविड का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो चलो एक कोविड रिलेटेड क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर कोई डिजीज़ का आउटब्रेक, इसका कलर चेंज करते हैं, अगर कोई डिजीज़ का आउटब्रेक होता है किसी रिमोट एरिया में, आपने कभी ये सोचा है इफ़ अ डिजीज़ ब्रेक्स आउट, इफ़ अ डिजीज़ ब्रेक्स आउट in remote part of the world, how long before it becomes an epidemic? ग्लोबल ट्रैवल है बेटा, दुनिया में लोग एक जगह से दूसरी जगह खूब ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर कोई एक डिजीज़ किसी वर्ल्ड के रिमोट एरिया में ब्रेक आउट होती है, हाउ लॉन्ग बिफोर इट बिकम्स एन एपिडेमिक? आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया कब एग्जैक्टली कोविड के बाद, कि अगर चाइना में कोई डिजीज़ ब्रेकआउट हुई है तो इंडिया तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था। आपके माइंड में जो क्वेश्चन आए आप उसे अपनी बुक में लिख लीजिए। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि क्या स्ट्रेस की वजह से हम बीमार पड़ जाएंगे? बिल्कुल पड़ जाएंगे, क्योंकि हेल्दी होने का मतलब है आपकी बॉडी हेल्दी है, आपका माइंड हेल्दी है और आपके आसपास का माहौल भी हेल्दी है। जी हाँ, फिजिकली, मेंटली और सोशली अगर हम हेल्दी हैं, तीनों खाने टिक होंगे, तब जा कर के हम खुद को हेल्दी बोल पाएंगे। ये जो न्यूज़ क्लिपिंग्स आपने ऊपर कोलाज में देखी, ये सब के सब हमारे देश में लोगों की हेल्थ की सिचुएशन बताते हैं। अगर सिर्फ बीमार नहीं हैं हम, तो क्या हम खुद को हेल्दी बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। अगर हम फिजिकली हेल्दी हैं, हमारे कोई बीमारी नहीं है, हमारा वज़न, आर वेट इज़ इन दी अप्रोप्रिएट लिमिट, अगर हम पॉजिटिव रहते हैं, हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते और हमारे आसपास के लोगों के साथ हमारे रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हैं, तो जी हम हेल्दी कहलाएंगे। ओके, तो एक हेल्दी व्यक्ति अपनी बॉडी का ध्यान रखता है, एक पॉजिटिव माइंडसेट रखता है और अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर अपनी सोशल लाइफ को एंजॉय करता है। अब आती है एक्टिविटी। ग्रेड 8 स्टूडेंट्स मूव टू अ न्यू स्कूल इन अनदर सिटी। एक 8वीं कक्षा का बच्चा शहर बदलकर दूसरे स्कूल में दूसरी जगह पे चला गया। इस न्यू एनवायरनमेंट में उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है, नो फ्रेंड्स। और दूसरी बात, उसके पेरेंट्स भी बिजी रहते हैं, उसको बहुत लोनली लगता है। तो अब उसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व वो कैसे करेगा? वो अपने टाइम को ज़्यादातर कहाँ स्पेंड करेगा? अपने फ़ोन के साथ। सोशल मीडिया चलाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा, फेसबुक चलाएगा और आजकल की जनरेशन जो जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स चलाती है, भगवान जाने वो सब चलाएगा। अब इससे उसको और ख़राब लग रहा है। ऐसा इससे उसको और ख़राब लग सकता है। हो सकता है वो पोस्ट डाले, उसकी फ़ोटोज़ कोई लाइक ना करे, हो सकता है उसके फॉलोअर्स ना बढ़े और न्यूमरस प्रॉब्लम्स जो सोशल मीडिया के साथ आती हैं। अब वो बाहर के लोगों से दोस्ती करना ही नहीं चाहता और क्योंकि वो इतने समय तक फ़ोन देख रहा है, अब उसको हेडेक भी होने लग गई है ना। ही हैज़ स्टार्टेड हैविंग हेडेक्स। उसका वेट कम होने लग गया है, क्योंकि पड़ा पड़ा सोफे पे जब फ़ोन देखेगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो भूख नहीं लगेगी और ढंग से खाना नहीं खाएगा तो उसको ठीक से नींद नहीं आएगी, सिर में दर्द होगा तो ठीक से नींद नहीं आएगी। अब डॉक्टर कहता है भाई तुम फ़ोन देखो कम, लेस स्क्रीन टाइम, और किसी काउंसलर से मिलो। ठीक है, काउंसलर स्कूल में होते हैं, स्कूल काउंसलर जो बच्चों के इस तरीके के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। उन्होंने बोला कि भाई तुम दोस्त बनाओ, ऐसे नहीं काम चलेगा। इफ़ यू हैव गुड फ्रेंड्स तो तुम्हारी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अब सोचो,
बॉय की हेल्थ प्रॉब्लम्स का मेन रीज़न क्या था कि उसके दोस्त नहीं थे, उसके पेरेंट्स उसको टाइम नहीं दे रहे थे, उसका मन दुखी रहता था। तो एज एन एस्केप मैकेनिज्म अपनी लोनलीनेस को कोप करने के लिए उसने फ़ोन देखना शुरू किया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दी गई हेल्थ की डेफिनेशन पर। ये डेफिनेशन कहती है कि हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं, मेंटली हेल्दी हैं, आपके आसपास का माहौल अच्छा है, तब आप हेल्दी हैं, ना कि तब जब आप बीमार नहीं हैं। A healthy person can generally perform various tasks more efficiently. Obviously, देखो बेटा, think of that one day जब आप समय पे सो गए, आप समय पे उठ गए, आपका सुबह सुबह आपका फेवरेट ब्रेकफास्ट बना है, टिफिन में आपको आपकी फेवरेट चीज़ दी है आपकी मम्मा ने बना के, आप स्कूल चले गए। आज आपका होमवर्क कंप्लीट है, मतलब आप अच्छे बच्चे हो, यूजुअली आपका होमवर्क कंप्लीट होता है, लेकिन हम केवल आज के बारे में बात कर रहे हैं। आज आपका होमवर्क कंप्लीट है, क्लास में टेस्ट हुआ, आपके नंबर भी अच्छे आए, आज आपके फ्रेंड के साथ आपने बहुत मस्ती भी की, एक खाली लेक्चर था, आपको गप्पे शप्पे लड़ाने के लिए भी बहुत समय मिल गया। कहने का मतलब है इस दौरान यू विल फील यूफोरिकली हैप्पी, आप इतना खुश खुश खुद को फील करोगे। तो अगर आपको कोई छोटी मोटी एक्स्ट्रा एक्टिविटी या एक्स्ट्रा टास्क आपके टीचर दे देंगे तो बोलोगे हाँ मैं कर लूँगा मेरे दोस्त के साथ मिलके। सो यू कैन परफॉर्म वेरियस टास्क मोर एफिशिएंटली, ठीक है। और डिफिकल्ट या डिफरेंट सिचुएशन भी होगी तो आप उसका सामना अच्छे से कर लोगे। एक हेल्दी पर्सन अपने पीयर ग्रुप मतलब अपने फ्रेंड्स कह सकते हो, पीयर्स आर जो आपके साथ उसी सेम सिचुएशन में है। आप स्टूडेंट हैं, आपके साथ के वो बच्चे जिनसे आपकी हाय हेलो है बट दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, तो आप उनको पीयर्स बुला सकते हो। मैं टीचर हूँ, मेरे साथ जो टीचर्स हैं वो मेरे पीयर्स हैं, पीयर्स होता है साथी, ठीक है। तो अपने पीयर ग्रुप के साथ अच्छे से एडजस्ट कर लेगा, अदर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी के साथ अच्छे से एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक वेन डायग्राम दिया गया है, देखो इसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के बारे में बात की गई है, ठीक है। चलो हम हेल्थ के बारे में और बात कर लेते हैं। और पता है क्या होता है, अगर इंसान का मन दुखी है, अगर वो मेंटली हेल्दी नहीं है तो उसके बिहेवियर में भी दिख जाता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, क्लास में टीचर आया, गुस्से में लग रहा है, दो चार बच्चों को डांटा, एक आधा अगर बहुत क्लोज बच्चा है तो थोड़ी मोटी एक आधी चपत लगा दी। सो आई हैव हर्ड दिस स्टूडेंट सिंग, हाँ आज लगता है मैडम या सर घर से लड़के आए हैं। ऑब्वियसली इफ योर माइंड इज नॉट हैप्पी, इफ योर माइंड इज नॉट रेडी टू टीच और रेडी टू लर्न, हमारी एक्टिविटीज में दिख जाता है, तो उस टाइम पे वी आर नॉट एब्सोल्युटली हेल्दी। हमारी साइंटिफिक हेरिटेज क्या कहती है? आयुर्वेदा हमारा साइंटिफिक, ऐसे आयुर्वेदा नहीं बोलना चाहिए, आयुर्वेद बोलना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली द नेम इज आयुर्वेद, ठीक है। तो अंग्रेजी में ए हर चीज के पीछे लगा दिया गया है, राम के पीछे ए लग के रामा बन गया, लक्ष्मण के पीछे ए लग के लक्ष्मणा बन गया, बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, रामा लक्ष्मणा। शुक्र है सीता के नाम के पीछे ऑलरेडी ए लगा हुआ था, नहीं तो उसको भी कुछ और ही बना देते। आयुर्वेद ने हमें सिखाया कि ट्रू हेल्थ बैलेंस है बॉडी का, माइंड का, सराउंडिंग का। तो जो WHO ने बात हमें अब बताई है, आयुर्वेद ने वो बात हमें हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले बता दी है। फॉलोइंग दीनाचार्य मीनिंग डेली रूटीन, हमारा एक डेली रूटीन होना चाहिए। ऋतुचार्य सीजनल रूटीन हमारा होना चाहिए। डेली रूटीन तो आप समझ गए ना, समय पे उठना, समय पे सोना, आपका खाने का समय फिक्स होना चाहिए, एक्सरसाइज का समय, खेलने का समय, पढ़ने का समय फिक्स हो, आप उस रूटीन से काम करते जाएं तो आपका कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहेगा, पहली बात। दूसरी बात, ऋतुचार्य क्या होता है? बेटा आप अपने घर में ना, किचन में खाना जो बनता है उसमें एक पैटर्न नोटिस करोगे, अगर आप गर्मियों के और सर्दियों के खाने को कंपेयर करो तो। जैसे समर्स में हम बहुत ज़्यादा रायता, नींबू पानी और खीरा, ये इस टाइप की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। विंटर्स में बाजरे की रोटी, बाजरे की खिचड़ी, सरसों का साग, ये इस टाइप का खाना हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सावन के दिनों में जब बारिश के बाद का सीज़न होता है, उन दिनों में दही थोड़ा कम प्रेफर करते हैं लोग,
तो ये सब की सब चीज़ें जो है ना, जो हम सीजन्स के साथ प्रिकॉशन लेते हैं, इन्हें ऋतुचार्य कहते हैं बेटा। ये आयुर्वेदा ने बताया कि ये हमारा बैलेंस बना के रखेगा। आपको फ्रेश खाना खाना चाहिए, होलसम फूड खाना चाहिए, सूटेड टू वंस प्रकृति। होलसम फूड इज दैट कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स। आपके पास वेजिटेबल्स हों, फ्रूट्स हों, और नेसेसरी स्पाइसेस हों, और होल ग्रेन्स आप खाओ। ये आपकी प्रकृति को सूट करना चाहिए। वंश प्रकृति क्या होता है बेटा? आयुर्वेद के हिसाब से लोगों के शरीर में 3 प्रकार की बीमारियां होती हैं, जिसे वात, पित्त और कफ कहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मतलब यही है कि कुछ लोगों को मिर्च मसाले का खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ लोगों को मीठा ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कुछ लोगों को एक्सट्रीमली ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ये नेचर के हिसाब से, बॉडी के नेचर के हिसाब से खाना खाना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करो, साफ सफाई का, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखो, अच्छी गहरी नींद लो, और अपने दिमाग को शांत रखो। इससे योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस के हेल्प से हम ये सब अचीव कर सकते हैं। तो हम हेल्दी कैसे रहेंगे? हेल्दी रहने के लिए अभी हमने बात की कि हमको न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, साफ जगह पे रहना चाहिए, ठीक है, एक्सरसाइज करनी चाहिए रेगुलरली, प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम लाइफ में आती है, एंड इफ यू आर लाइक अरे कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, है ना, गिव इट सम टाइम। बुरे दिन क्यों रहेंगे? जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे भी नहीं रहेंगे। दिस टू शैल पास, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ भी आप खुद को समझाएं टू कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड। चलो अब लिस्ट बनाते हैं। कुछ गुड हैबिट्स अपने पेरेंट्स की, टीचर्स की और एल्डर्स की, ठीक है, जो आपको वो लोग बोलते हैं कि नहीं तुमको ना ये आदत बना लो, सूरज उगने से पहले उठो, ये आदत बना लो, ये इस तरीके की जो आदतें हैं, लेट अस मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ दोज। कीप योर सेल्फ क्लीन, अपने आप को साफ रखो, पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखो। ईट अ हेल्दी एंड बैलेंस्ड डाइट, रेगुलरली एक्सरसाइज करो, रिलैक्स करने के लिए, मेडिटेट करने के लिए डेली समय निकालो, ठीक है। अच्छा, अब वो आदतें इसके कॉन्ट्रास्ट में जो हमारे लिए अच्छी नहीं है। ज़्यादा टाइम मोबाइल फ़ोन्स पे नहीं बिताना है, स्क्रीन्स पे ज़्यादा समय नहीं लगाना है, फास्ट फूड खाना और जंक फूड रोज़ नहीं खाना चाहिए, और बहुत लेट सो करके बहुत लेट उठना अच्छी बात नहीं है। खाने को स्किप करना, आज मैं नाश्ता नहीं करूँगा, आज मैं लंच नहीं करूँगा, आज मैं डिनर नहीं करूँगा, ये सब बातें जो है वो अच्छी आदतें नहीं है। बॉडी और माइंड के लिए समय निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा, नहीं तो फिर जब बीमारी आ जाती है फिर डॉक्टर कहता है डेली वॉक करो, फिर क्या होगा? इंपॉर्टेंट काम छोड़ छोड़ के भी लोग वॉक करने जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट यही है ना कि आप सिचुएशन को उतना खराब होने से पहले ही यू कंट्रोल द नैरेटिव कि मुझे अपनी बॉडी को ऐसे हेल्दी रखना है, ठीक है। आप अपनी फाइंडिंग्स को अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ शेयर करोगे, आपको पता चलेगा सब लोग एक ही बात बोल रहे हैं। ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करो, साफ सफाई का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, खुश रहो, ये सब कॉमन चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। ओके, हमारी हेल्थ जो है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करती है बेटा। हम अपनी ज़िंदगी को जीते कैसे हैं, हमारा लाइफस्टाइल और हमारा एनवायरनमेंट दोनों ही हमारे लाइफस्टाइल को डिक्टेट करते हैं। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं? अब वही लिस्ट जो है सेम लिस्ट है, लेकिन उस लिस्ट को दोबारा से रिफ्रेज कर दिया गया है। कैसे? बैलेंस डाइट खानी है, बहुत सारे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स खाने हैं, ठीक है। होल ग्रेन होता है साबुत अनाज, आटा पीसने की बजाय, जैसे दलिया खा लिया, खिचड़ी खा ली, जो अनाज होल या साबुत हम खाते हैं बॉईल करके, पका के, दैट इज होल ग्रेन। उसका फाइबर बेटा फिर निकलता नहीं है, ठीक है। प्रोसेस्ड फैटी शुगरी फूड को अवॉइड करो, फिजिकली एक्टिव रहो बाय डूइंग द एक्सरसाइज, और स्क्रीन कम देखो, और इनफ स्लीप लो अपनी बॉडी को, माइंड को रेस्ट करने के लिए, रिकवर करने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। योगा की प्रैक्टिस करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, नुकसानदायक सब्सटेंसेस सच एज टोबैको, अल्कोहल, एडिक्टिव ड्रग्स, ऐसी कोई भी चीज़ जिसकी आदत पड़ जाए शरीर को, वो आपको नहीं लेना है। That is how you can maintain a healthy lifestyle. So that is all for today. Tomorrow we will start discussing the next topic, that is keep the environment
क्लीन। छोटे छोटे लेक्चर्स हैं, डेली सुन लो, चाहे बेशक आप फ़ोन चला के टैब में, कंप्यूटर में, आप जहाँ भी सुनते हैं चला के बेशक आप साइड में रख दो उसको। यू डोंट इवन हैव टू लुक एट द स्क्रीन, ऑल यू हैव टू डू इज़ लिसन टू मी केयरफुली। हमने अपने लेक्चर्स को इतना सिंपल और इतना प्रिसाइज रखने की कोशिश की है बेटा कि सुनने भर से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट क्लास. Till then, revise it and make a list of your own healthy habits and discuss it with your family. Have a nice day, everybody.